रिश्तों की इस भीड़ में अगर कोई रिश्ता सबसे निस्वार्थ, सबसे निश्चल और सबसे पवित्र होता है तो वो है भाई बहन का। और रक्षाबंधन इस रिश्ते का सबसे खूबसूरत त्योहार है। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक दिव्य संयोग है, एक ऐसा शुभ अवसर जो पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं आया। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस खास वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे रक्षाबंधन के सभी शुभ मुहूर्त के बारे में और इस पर्व से जुड़ी कुछ खास बातें। तो आइए जानते हैं इस वर्ष 2025 का रक्षाबंधन विशेष क्यों है। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा और सबसे बड़ा संयोग ये है कि पूरे दिन भद्रा नहीं होगी। जी हाँ, भद्रा का कोई प्रभाव इस दिन नहीं रहेगा और बहनें दिन भर निर्भय होकर शुभ समय में राखी बांध सकेगी। ऐसा अवसर 100 साल बाद आया है। पिछले 100 वर्षों तक हर बार कहीं न कहीं और किसी भी टाइम पर भद्रा का साया अवश्य रहा है, लेकिन इस बार पूरा दिन खुला आकाश है और बहनों के प्रेम की उड़ान के लिए इस दिन दुर्लभ योगों का महासंयोग बन रहा है। इस दिन केवल भद्रा ही नहीं हटेगी बल्कि साथ आएंगे 3 महान योग। आयुष्मान योग, जो भाई को दीर्घायु का आशीर्वाद देगा। सौभाग्य योग, जो बहन के जीवन में शुभता लाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सर्वार्थ सिद्धि योग, जो इस पर्व को सर्वत्र सिद्ध प्रदान करेगा। 9 अगस्त को सुबह 6:11 से दोपहर 2:24 तक यह योग रहेगा। एक ऐसा समय जब प्रेम और आस्था दोनों को पूर्ण फल मिलेगा। रक्षाबंधन का यह पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाएगा, जब श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके अधिपति स्वयं भगवान विष्णु है और सौभाग्य योग के अधिपति ब्रह्मा है। इस दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जो शनिवार के दिन के साथ जुड़कर शनि की गहराई और अनुशासन का प्रतीक बन जाएगा। इस दिन के योगों के अधिपति विष्णु और ब्रह्मा दोनों साक्षी होंगे। दोस्तों, ऐसा संयोग 297 साल बाद देखने को मिला है। इस दिन आकाश भी एक अलग भाषा बोलेगा। सूर्य और बुध एक साथ कर्क राशि में बनाएंगे बुधादित्य योग। चंद्रमा मकर राशि में, मंगल कन्या राशि में, गुरु और शुक्र मिथुन में, राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में रहेंगे और शनि मीन राशि में विराजमान होंगे। ऐसा ग्रह संयोग 1728 में बना था, यानी कि 297 वर्षों पहले। आइए अब जानते हैं राखी बांधने के श्रेष्ठ मुहूर्त के बारे में। 9 अगस्त 2025 को रक्षा सूत्र बांधने के लिए दिन भर में कई मुहूर्त शुभ रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:06 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि रहेगा 5:47 से 2:23 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:54 तक। विजय मुहूर्त 2:23 से 3:23 तक। सायकाल निशित काल 5:23 से 7:22 तक। आप किसी भी शुभ समय को चुन सकते हैं, क्योंकि इस दिन समय भी आपसे रक्षा सूत्र बंधवाना चाहता है। भारत केवल एक देश नहीं, ये परंपराओं का एक सुंदर संगम है। हर राज्य, हर क्षेत्र अपनी अपनी मान्यताओं के साथ रक्षाबंधन को और भी विशेष बना देता है।
जैसे कुछ भारतीय हिस्सों में राखी बांधने के पहले दिन सूंड मारने की परंपरा होती है। सूंड यानी दीवार पर, घर के द्वार पर शुभ चिन्ह अंकित करना। आइए अब जानते हैं सूंड मारने और सूंड जमाने के शुभ समय के बारे में। 8 अगस्त को दोपहर 2:12 तक आप सूंड मार सकेंगे। 8 अगस्त को दोपहर 2:13 से भद्रा लग जाएगी, जो कि रात 1:53 तक रहेगी। 8 अगस्त को सुबह 6:11 से लेकर 10:58 तक तथा 12:38 से लेकर 2:13 तक आप सूंड मारने का कार्य कर सकते हैं। ये सूंड मारने के शुभ मुहूर्त रहेंगे। रक्षाबंधन वाले दिन पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:23 तक ही है, तो उससे पहले आप सूंड जिमा दें और सूंड जिमा कर पूरे दिन राखी बांध सकेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रक्षा सूत्र या राखी बांधते समय कितनी गांठें लगानी चाहिए? अगर नहीं तो जान लीजिए, राखी या मोले बांधते समय 3 गांठें लगाई जाती है। ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। पहली गांठ धर्म की रक्षा के लिए, दूसरी गांठ आत्मा की रक्षा के लिए, नकारात्मक विचारों और शक्तियों से बचाने के लिए, तीसरी गांठ तन मन और परिवार की रक्षा के लिए, सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना के साथ। हर बहन जब ये गांठें लगाती है तो वह सिर्फ राखी नहीं बांधती, वो अपने भाई के जीवन पर प्रार्थनाओं का कवच बांधती है। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का पर्व नहीं, ये उस रिश्ते का उत्सव है जिसमें एक पूरा परिवार शामिल होता है और इसी में जुड़ी है एक पुरानी पावन परंपरा जो श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि सबसे पहले सुभद्रा ने श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी को भी राखी बांधी थी। तब से यह मान्यता बनी कि राखी सिर्फ भाई को नहीं बांधी जाती बल्कि भाई की जीवन संगिनी भाभी को भी इस प्रेम के बंधन में शामिल किया जाता है। सच पूछो तो भाभी की रजामंदी और उपस्थिति के बिना भाई से लिया गया कोई भी वचन अधूरा ही माना जाता है। शायद इसलिए जब बहन राखी बांधती है तो भाई के साथ भाभी को भी ससम्मान पास बैठाया जाता है। रक्षाबंधन की परंपरा परिवार के स्नेह की जड़ है। राखी बांधने की प्रक्रिया में सबसे पहले बहन भाई का तिलक करती है, फिर समृद्धि का प्रतीक श्रीफल उसे देती है, फिर रक्षा सूत्र बांधती है और मिठाई से मुंह मीठा करवाती है। उसके बाद बहन भाई की आरती भी उतारती है। इसके बाद वही प्रेम और सम्मान भाभी को भी दिया जाता है। भाभी की राखी चूड़ी पर बांधी जाती है, इसलिए इसे कहीं चूड़ा राखी और कहीं कहीं लुम्बा राखी भी कहा जाता है। इस तरह रक्षाबंधन केवल एक रिश्ते का नहीं बल्कि पूरे परिवार के स्नेह, सहयोग और सौहार्द का उत्सव बन जाता है। रक्षाबंधन 2025 एक ऐसा पर्व है जहां ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की दिशा और संयोगों की रेखाएं हैं। सब कुछ एक बात कह रहे हैं, प्रेम सर्वोपरि है। तो इस बार जब आप राखी बांधें तो केवल कलाई पर धागा न बांधें बल्कि मन से बांधिए। विश्वास, आशीर्वाद और वह न टूटने वाला बंधन जो जन्मों जन्मों तक चले। इस शुभ अवसर पर आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपने विचार और सुझाव भी लिखिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय रक्षा सूत्र।